प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। सच में आज हम उत्पत्ति की किताब में फिर से प्रभु के वचन को देखने वाले हैं और प्रभु सच्चा है, भला है और सच में वो हमारे साथ हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। आइए हम उत्पत्ति की किताब 27वां अध्याय और यहाँ पर हेडिंग है याकूब को आशीर्वाद मिलना। जबकि आशीर्वाद जेठे का है और जेठा किस तरीके से याकूब बनता है और किस तरीके से याकूब की भलाई की जाती है, किस तरीके से याकूब भेष बदलता है और उसके साथ उसकी माता देती है, हम इस अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। और ऐसा को भी हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके शिकार का मीट खाकर उसे किस तरीके से आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी हम देखते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली हो पड़ गई जिसको ना दिखता था ना सूझता था, और यहाँ पर लिखा है उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानते कि मेरी मृत्यु के दिन कितने हैं और मेरा मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकस और धनुष आदि उठाकर हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहेर के करके ले आ। तब मैं तेरी रुचि के और मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना। मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। कहने का मतलब है कि इसहाक ने अपने पुत्र एसाव को इस तरीके से बातचीत की है कि प्रिय पुत्र या जेठ पुत्र का मतलब वो, क्योंकि वो बड़ा था और वो पहले आया था और उससे बात की गई है। और यहाँ बताया जाता है कि एसाव खाने में रुचि रखता है। आहेर का मांस जो शिकार खेलने के बाद उसे दिया गया एसाव के द्वारा आज तक, उसको फिर से वो आखिरी बार उसे मांग रहा है और उसे खाकर अपनी रुचि के अनुसार खाना बनवा कर और उससे कह रहा है कि मेरी रुचि के अनुसार बना दे और मैं उसे खाऊंगा और मैं जी भर के तुझे आशीर्वाद दूंगा। तो प्रियो, क्या है, इस खाने में आशीर्वाद है जरूर। जब कोई खाता है, जिसको आप भोजन खिलाते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि उसके बदले में आशीर्वाद मिले, और सचमुच में अब्राहम ने जब फरिश्तों की सेवा की तो उसे आशीर्वाद मिला। जब लूत ने उन दो दूत की सेवा की तब उसे भी जीवन दान मिला, क्योंकि वो वहां से सदोम अमोरा से निकाल लिया गया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, परिवार और उसके दामाद को भी कमांड थी कि वो भी निकले, लेकिन वो नहीं निकले। पर सेवा का प्रतिफल था कि उसके प्राण बख्श दिए गए और वो परिवार आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर जब जब आप लोगों ने या किसी ने भी या फरिश्तों के या जन के द्वारा फरिश्तों की या मेहमानों की सेवा की गई, उसका प्रतिफल उन्हें आशीष के रूप में मिला है। जैसा हम यहाँ पर देखते हैं, इसहाक ने अपने पुत्र एसाव से ये कहा है कि मेरी रुचि के अनुसार शिकार खेलकर एक अहेर करके कोई शिकार, हिरन या कुछ भी जो मिले वो लेकर आना और मेरी रुचि के अनुसार बनाना और मैं खाकर उसमें से तुझे आशीर्वाद दूंगा जी भर के। कारण एक है कि मेरे मृत्यु के दिन का कुछ भी पता नहीं है कि मैं कब इस दुनिया से चला जाऊं। तो प्रियो, यहाँ पर भोजन मनाया जाता है या भोजन के प्रति, खाने के प्रति उसे आशीर्वाद मिलने वाला है और यहाँ पर ये सब चीज देखी जाती है। आगे हम बढ़ते हैं प्रियो। तब एसाव अहेर करने को मैदान में चला गया। जब इसहाक एसाव से बातें कर रहा था तो रिबका सुन रही थी, और रिबका जब सुन रही थी तब उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, जो उसके खाने में हाथ बटाता है, जो उसके किचन में साथ खड़ा रहता है, जो उसका प्रिय है, जो उसकी बात को माना करता है, जो घरों में अपनी माँ के साथ रहा करता है और पिता के साथ भी। पर पिता बड़े बेटे को आशीर्वाद देना चाहता है, छोटे को उसने कोई बात नहीं की मरने से पहले कि अपनी दिल की इच्छा उसको बताए। पर जेठ पुत्र को या जेठे पुत्र को उसने ये बात को कहा है। तो यहाँ 5 पद में रिबका उस बात को सुन रही थी। रिबका ने जब ये बातें सुनी कि अरे ये तो गलत हो जाएगा, कि जो सही है उसके साथ गलत होगा और जो गलत है उसको सही आशीर्वाद मिलने वाले हैं। और गलत और सही का आपको पता है, क्योंकि 26 अध्याय का 35 पद में रिबका को और इसहाक को एसाव की शादी के, जब उसने अन्य जाति में शादी की तब उसे दुख पहुंचा था
और कभी भी एसाव की कहानी इसमें बाइबल में नहीं मिलती है एसाव ने अपनी माँ का साथ दिया हो या बाप का साथ दिया हो किसी भी काम के अंदर। बस शिकार खेलना और वहाँ का मांस लेना, गोश्त लाना, उसे बनाना और पिता को भी खिलाना, खुद भी खाना, और इस तरीके की उसकी जिंदगी रही है। पर याकूब साधारण व्यक्ति रहा है। याकूब अपनी माता और पिता के साथ अपने समय बिताने वाला व्यक्ति रहा है। इसलिए ये जब गलत ना हो जाए तो रिबिका इस बात को सुन रही है, और रिबिका क्या कहती है हम आगे पढ़ते हैं। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है। क्या सुना है? आशीर्वाद। तू मेरे लिए आहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना। ऐसा कहा है कि पिता ने या एसाव से कहा है, इसहाक ने, कि मैं तेरे उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। ये तो गलत है प्रियो। दो बेटे हैं तो दोनों को बराबर आशीर्वाद मिलने चाहिए, पर यहाँ पर गोश्त खाया जाएगा, यहाँ पर रुचि के अनुसार भोजन बनाया जाएगा, ये उसे खा लिया जाएगा और एसाव को आशीर्वाद मिलेगा। और माँ नहीं चाहेगी कि एक ही बेटे को ऐसा मिले। तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान। और याकूब हमेशा आज्ञा को मानने वाला बेटा है, और याकूब हमेशा माता की बात को माना करता है। और यहाँ पर देखते हैं कि रिबिका कह रही है कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी, और तू उसको अपने पिता के पास ले जाना, वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। माता साथ खड़ी है याकूब के साथ, पिता है एसाव के साथ कि उसे आशीर्वाद दे। अब माँ क्या करने जा रही है उस बेटे से जो उसके दुख सुख में हमेशा साथ खड़ा रहा है। माँ हमेशा कुर्बानी देती है उस बात के लिए कि जो उसे प्यार करता है। जैसे कि जो बेटा अपनी माँ के साथ रहता है और आज्ञा मानता है, यहाँ पर वो दिखाई देता है याकूब ने अपनी माता रिबिका से कहा, सुन मेरा भाई एसाव तो रोयर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा। देखिएगा, क्या ठहरूंगा? ठग ठहरूंगा। प्रियो, यहाँ एसाव को डर है और याकूब को डर है। क्या डर है? कि मैं ठग ना ठहरूं। वो धोखा नहीं करना चाहता, वो गलत नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी माँ कह रही है, नहीं बेटे, जो मैं कह रही हूं तू वो कर, अब इस बात की चिंता मुझ पर छोड़ दे। और यहां लिखा है, इसने कहा, जब मैं ठग ठहरूं, अगर मैं ठग ठहरा तो मैं आशीष के बदले साप कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, साप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। देखिए, उसके श्राप को अपने ऊपर लेने के लिए कहा है, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर अपनी माता के पास ले आया, और माता ने उसके रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाया इसहाक के लिए, यानी अपने पति के लिए, उसके पिता के लिए। और लिखा है, तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र भी पहना दिए। देखिए, उसके सुंदर वस्त्र पहनाए गए और उसके लिए भोजन बनाया गया। कौन मेहनत कर रहे हैं? उसकी माता। क्योंकि माता के साथ रहने वाला व्यक्ति, सेवा करने वाला, आज आशीर्वाद किसी और के पास ना चला जाए, गलत व्यक्ति के पास न चले जाए, तो माता श्राप ले रही है, माता उसको तैयार कर रही है, माता को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि कहीं इस श्राप के आशीष के बदले मुझे श्राप ना मिल जाए। माता कहती है वो श्राप मैं लूंगी। एसाव के कपड़े, एसाव की सब चीजें, एसाव का आशीर्वाद याकूब को मिलने के लिए माता का हाथ उसके साथ है। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र पहना दिए और उसके पास जो घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को दिए, और बकरियों के बच्चों की खालें उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लिपेट दिया, और वह स्वादिष्ट भोजन, अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब को उसने दे दी। और वो पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? देखिए, उसे सूझ नहीं पड़ता था, कम दिखाई देता था, धुंधला दिखाई दे रहा था, और उसने पूछा, क्या बात है, तू कौन है? और आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे इन बातों को। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब आप सही हैं तो आपके अपने लोग भी और बाहर के लोग भी आपका साथ देने के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जैसे कि याकूब डर रहा था कि कहीं श्राप, आशीष के बदले मुझे श्राप न मिल जाए, तो उसकी जिम्मेवारी उसकी माता ने ली है। और कहीं न कहीं अपने माता का और पिता का और
अपने लोगों का आपने दिल दुखाया है, तो वो आपने किसी का दिल दुखाया है, कल आपका दिल दुखने वाला है, कल आपका दिल टूटने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में, क्योंकि अब अगली वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये दुखित होता है, किस प्रकार से दुख को उठाने वाला है एसाव, क्योंकि पहले इसने इसहाक और रिबिका को खेदित किया है विवाह करके अन्य जातियों में। तो जब हम दिल तोड़ते हैं तो हमारा दिल भी टूटता है, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हमारे साथ भी धोखा होता है। इसलिए प्रियो, इन बातों को आप ध्यान में रखें कि हम परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर के लोग जब प्रार्थनाएं करते हैं तो उनके साथ कभी गलत नहीं होगा। जब वो परमेश्वर को कभी धोखा नहीं देते तो परमेश्वर के साथ धोखा होने नहीं देता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए वचन और नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।